चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट बाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट कर लिया था क्लास 10th की केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन इन इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। बड़े चैप्टर को छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझकर इस चैप्टर को बहुत आसान बनाया जा सकता है और यही काम करेंगे। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सिंपल सी लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आज ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसे समझने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर क्यों आखिर एटम को बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ रही है। इसका आंसर है कि भाई देखो, एटम जो होते हैं ना, वो एटम अनस्टेबल होते हैं। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, जो अस्थिर है। अब वो स्थिर होना चाहते हैं, वो स्टेबल बनना चाहते हैं। अब ये स्टेबिलिटी कहां से मिली उन्हें, कहां से इसकी प्रेरणा मिली? कभी कभी होता है ना, हम हमारे कोई रोल मॉडल होता है, जैसा हम बनना चाहते हैं, ऐसे ही वो सारे एटम का एक रोल मॉडल होते हैं, ये वाले रोल मॉडल। इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस या निष्क्रिय गैसेस या इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। अब इनका क्या है ऐसी क्वालिटी? ये नोबल गैस का मतलब है भाई, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये बड़ी साधु संत की तरह रहती है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई मतलब नहीं। अब ऐसा ही बनना चाहते हैं सब। अब ऐसा बनना का मतलब क्या है कि देखो भाई, हमने कहा स्टेबल बनना चाहते हैं। स्टेबल बनने के लिए सारा ये तामझाम किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, अच्छा। अब इन जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी प्राप्त करने के चक्कर में ये सब कुछ होगा। अब वो होगा कैसे कि कुछ एटम ऐसे होंगे कि भाई इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि इनकी, अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास हीलियम है, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने नंबर पे आता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और इसमें अगर के सेल है तो के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, और ये यहां पर। ठीक है, अगर मैं दूसरा अगर नियोन लेता हूं तो नियोन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10। ठीक है, 10 होगा तो इसके के सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से यहां पर खत्म। तो अगर देखा जाए ना, तो यहां पर हीलियम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये कहता है कि भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई अगर फॉलो करना चाहता है तो क्या होगा? जैसे अगर विराट कोहली को अगर कोई कुछ लोग फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी आदतों को अपनाते हैं। भाई जैसे वो खेल रहा है उसके जैसे शॉट मारना चाहेंगे, उस जैसे फील्डिंग करना चाहेंगे, उस जैसा जोश दिखाना चाहेंगे, उसके जैसे फिटनेस बनाना चाहेंगे, ऐसे होता ना। तो यहां पर भी बाकी एटमों के साथ यही कलेश है। वो कहना चाहते हैं कि भाई देखो, हम इन जैसा बनना चाहते हैं और जैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के हम अपनी चाहते हैं, और इसके लिए ही सारा कलेश बनेगा। कैसे होगा? हीलियम की बात करें भाई, जो हीलियम को फॉलो करना चाहते हैं, हीलियम के नजदीक हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में देखो, हीलियम के पास क्या है? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम कहता है भाई ठीक है, मेरे जैसा बनने के लिए आपको आपके आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना लो। जब हो जाएंगे तो मुझे बता देना, फिर हम जैसी हमारी जैसी बिल्कुल एक जैसी रहेगी, जैसे बॉन्डिंग होगी, या हम आप स्टेबल हो जाओगे। कुल मिलाकर ये बात है। तो अब हीलियम के पास नजदीक कौन है? जैसे हाइड्रोजन। भाई इनके पास कौन रहेगा? जिसकी सिर्फ एक ही सेल है, के सेल है, उसी में जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास क्या है? एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इसकी के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन है, भाई मैं हीलियम जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 2 हो जाए मेरे पास तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। ठीक है, ऐसे इस तरह के नियम को कि जब हमें क्या करना पड़े, अपनी आउटर मोस्ट सेल में, मतलब एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाए तब, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर वो स्टेबल हो जाता है तो उसके बोलते हैं हम डुप्लेट रूल। क्या बोलते हैं? डुप्लेट, डुप्लेट रूल बोलते हैं। ठीक है भाई, डुप्लेट रूल, या हिंदी में बात करें तो द्विक, क्या बोलेंगे? द्विक नियम। इसे बोलेंगे द्विक नियम का पालन कर लो भाई। द्विक नियम का पालन का मतलब है उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे बोलेंगे कि भाई नियॉन के नजदीक जो है, हम नियॉन के नजदीक है, और जो नियॉन को फॉलो करना चाहते हैं वो क्या करना चाहेंगे? नियॉन की शर्त ये है कि भाई मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप भी 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हो तो मेरे जैसे बन जाओगे। और ऐसा कि जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे फॉलो करने के पीछे एक नियम है, जिस नियम का नाम होता है ऑक्टेट रूल। क्या होता है? ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल को हिंदी में बात करें तो बोलेंगे अष्टक नियम। क्या बोलेंगे? अष्टक नियम, अष्टक नियम। ठीक है जी, तो बोलता है अष्टक नियम का पालन कर लो, मेरे जैसे बन जाओगे, कोई बात नहीं। तो इसके बाद नियॉन के बाद आर्गन भी, क्रिप्टॉन भी, जेनॉन भी, रेडॉन भी, ये सब बोलते हैं कि भाई अष्टक नियम का पालन कर लो तो आप हम जैसे बन जाओगे।
अच्छा, इन नोबल गैस को याद करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, कैसे करेंगे? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो आपको याद हो जाएगा हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये आपको नोबल गैस बन जाएंगी। ये इनके क्या है? ये एटॉमिक नंबर्स है। ये एटॉमिक नंबर है भाई, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। आपको मैंने पहले ही बताया कि 10th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए आपको इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इन्हीं से काम चला लोगे, इन्हीं से चला लोगे। कैसे? आपको ये 3 नंबर है ना, ये 2, 10, 18, इन्हें याद कर लेना। ठीक है, 2, 10, 18, इन्हीं से आप सबकी वैलेंसी निकाल पाओगे, जो 10th क्लास में है, जितने आपके पास एलिमेंट्स है उनके निकाल लोगे। ठीक है भाई, कैसे? जैसे मान लो, अब इतना समझ में आ गया कि सर ये रूल भी है, सर ये रूल तो समझ में आ गया, पर लेकिन अब ये कैसे फॉलो होगा, चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा सोडियम है, सोडियम पे कितने नंबर होते हैं? 11 होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के सेल में इसके पास 2 होंगे, ठीक है, और एल सेल में कितने होंगे? 8 होंगे, और इसके पास क्या होगा? एक बचेगा एम सेल, उसमें कितने हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 10 और 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11, क्योंकि ये बात तो हम बात कर चुके हैं कि भाई कोई भी एटम शुरुआत में न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों कैंसिल आउट, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। चलो, यहां पर प्रोटॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन। अब ये देखना भी किसके नजदीक है, किसके नजदीक है भाई? 11 है, तो 11 इनमें से किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। इसका मतलब नियोन जैसा बनना चाहेगा, क्या करूंगा कि नियोन जैसा बनना चाहेगा, तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहेगा। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? एक बार नियोन को चेक कराते हैं। तो नियोन की क्या थी कि भाई के सेल में 2 थे और उसके एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब सर ये फालतू है। अब ये इसको बनने के चक्कर में, क्योंकि नियोन के पास 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब यहां पर तो इसकी इनकी कॉन्फ़िगरेशन थी, बस सोडियम पे क्या हो गया? ये फालतू आ गया। अब सोडियम सोचेगा ये फालतू अगर मैं निकाल देता हूं तब तो मैं नियोन जैसा दिखाई दूंगा। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या करेगा? इसे खत्म कर देगा, इसे छोड़ देगा। अब ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो क्या होता है? मेटल होता है। ये बात समझ में आ गई थी। इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्यों? अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? प्रोटॉन की संख्या थी 11, प्रोटॉन 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए छोड़ने के बाद? 2 और 8, 10। तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव का क्या होगा? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस का 1। और इसीलिए सोडियम जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इस पे आ जाएगा सोडियम पे चार्ज प्लस का। तो अब ये सोडियम नहीं बचा, सोडियम आयन बन चुका है। ये बात समझ में आ गई भाई? तो यहां से हमारे पास सोडियम आयन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और देखता हूं, मैं बोलता हूं क्लोरीन को देख लेते हैं भाई। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के सेल में 2, एल सेल में कितने हैं? 8, और एम सेल में कितने हो जाएंगे भाई? 2 और 8, 10 हो चुके हैं, तो बचे होंगे 7, 17। अब ये देखो भी 17 किसके नजदीक है भाई? ये किसके नजदीक है? तो 18 किसके साथ था? ऑर्गन के साथ था, 18 के साथ। तो ऑर्गन जैसा बनना चाहेगा भाई, ऑर्गन जैसा बनना चाहेगा। इसके नंबर कितने थे? 18 था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो के में 2 से, ठीक है, 2, एल में 8 और एम में कितने हो जाएंगे? 10, 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि भाई देखो मेरे पास के में बराबर है, एल में बराबर है, एम में 7 है, उसके पास 8 है, तो कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इस जैसा बन जाऊंगा, हाँ कि ना? इस जैसा बन जाऊंगा, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा। कुल मिलाकर आर्गन जैसा बनने के चक्कर में अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अभी क्या था कि 17 प्रोटॉन थे जिसपे प्लस का चार्ज था, 17 इलेक्ट्रॉन थे जिन पे नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रल था भाई। लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि 8 बनाने थे बाहरी सेल में, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब इलेक्ट्रॉन एक और आ गया। यहां तक तो 0, तो चार्ज क्या होगा? माइनस का। इसलिए क्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया? माइनस का आ गया, हाँ कि ना? अब ये क्लोरीन नहीं बचा, क्लोरीन का आयन बन गया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी तरह से सारे हमारे पास जो है एटम, एक बार क्या हो रहा, किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो प्लस का चार्ज, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारे पास थे सोडियम आयन और ये मेरे पास था क्लोरीन आयन, ये प्लस और ये नेगेटिव। और तो आपको पता है कि प्लस और नेगेटिव अगर चार्ज होंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे तो ये क्या बना लेंगे? यहां पर बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। और इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते थे?
इसे बोलते थे हम आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते थे? आयोनिक बॉन्ड, या बोलेंगे आयनिक बंधन। ठीक है, बंधन। समझ में आया? ये हमने मेटल और नॉन मेटल की जो हमारे पर क्लासेस थी हमने उसमें समझ लिया था, लेकिन हमने तो समझना है कोवलेंट बॉन्ड। पर कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए पहले इसे भी समझना था। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बोलूं कि आयनिक, ये कटाइन, इसको क्या है? प्लस का चार्ज तो बोलते हैं कटाइन, और इसको क्या है? अनाइन। कटाइन अनाइन कौन फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो मेटल, इलेक्ट्रॉन लेता है तो नॉन मेटल। इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल जब भी फॉर्म करेंगे कोई बॉन्ड, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है, तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं, अब देखो यहां पर देखते हैं कि हमने ये ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को निभाने के चक्कर में हमें बॉन्डिंग करनी पड़ रही है। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एटम अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। कैसे बिहेवियर शो करते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे, कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, जैसे कि मेटल। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, जैसे कि हमने सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। कुछ एटम ऐसे हैं जो सर जो छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो क्या बना लेंगे? इसे बोलेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कौन करता है? नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल हो गया। तो ये मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटल जब आपस में बॉन्ड बना लेते हैं उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहां तक तो ठीक, पर कुछ ऐसे मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहते हैं पर कोई देने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन चाहते तो हैं पर लेकिन देने वाला नहीं है। यहां पर नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन देने वाला कौन था? मेटल था। तो मेटल नॉन मेटल का रिलेशन हो गया, उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, इसको नाम रख दिया आयनिक बॉन्ड। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन तो चाहते हैं, जिन्हें मिलते नहीं है, पर ये भी तो होना चाहते हैं ना स्टेबल। ऐसा थोड़ी कि तुम्हें नहीं मिलेंगे तो स्टेबल नहीं होंगे। अब ये जो है हमारे पास है कुछ मेटल, अब वो कौन होंगे? वो होंगे नॉन मेटल। क्या होंगे? नॉन मेटल्स। जैसे मान लो ऑक्सीजन कहता हूं, क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पहले देखते हैं, कितने नंबर पे? 8 नंबर पे था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें तो क्या होगा? के सेल में 2, ठीक है, एल सेल में कितने होंगे? एल सेल में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब ये किसके नजदीक था? 8 नजदीक है किसके? 10 के। नियोन जैसा बनना चाहता है, नियोन की देखता हूं मैं। तो नियोन के पास, मेरे पास क्या है? नियोन को अगर हम करेंगे तो के में 2 और इसमें 8। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है बोलेगा भाई मैं भी बनना चाहता हूं नियोन जैसा, तो मेरे पास बस एल सेल में 6 है, इसके पास 8 है। अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं ऐसे ही बन जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, मैं भी नियोन जैसा दिखने लगूंगा। मतलब कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियोन जैसी हो जाएगी, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। या कह सकता हूं मैं भी ऑक्टेट रूल का फॉलो कर पाऊंगा। चलो, अब हम करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन देने की तैयारी कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां से। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार हम कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लो ये हमारे पास ऑक्सीजन था, अगर मेरे पास कहीं से आ जाए क्या? मैग्नीशियम। ये कितने नंबर पर होता है? 12 नंबर पर होता है। तो इसका मतलब ये कितना था भाई? किस जैसा बनना चाहेगा? 10 जैसा। अब मैं ये बताता हूं, अब मैं ये समझाऊंगा आपको, बार बार मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने से अच्छा बताऊंगा कि आप ये देख लेना कि ये मेरे पास 2, 10 और 18, इन तीनों को याद कर लो, 10वीं इसी पे निपट जाएगी तुम्हारी। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। कैसा बनना चाहेगा? किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। तो 10 से ज्यादा है, कम है? ज्यादा है सर। ज्यादा है तो ये छोड़ देगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 छोड़ देगा। अगर 2 छोड़ेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा कि 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस और 2 का मतलब 2, 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। हाँ क्या ना? या मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर ये 12 एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब मैं ये बोलता हूं कि इस पर कितने थे भाई? ये बनना चाहता है नियोन जैसा, नियोन पे कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? ये हालांकि प्रोटॉन की संख्या है, फिर मैं बोल रहा हूं ये प्रोटॉन की संख्या। अगर मैं बोल भी देता हूं तो आप ये मत बोलना कि अरे सर ने तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी एटम शुरुआत में किसी एटम के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं अगर ये बोलता हूं ये ऑक्सीजन है, तो अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 8 ही होंगे। अगर इस हीलियम पे अगर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 2 ही होंगे। जब तक इन पे चार्ज नहीं आएगा तो बराबर रहते हैं। तो अगर मैं ये बोल देता हूं इन्हें इलेक्ट्रॉन मानता हूं या इन्हें इलेक्ट्रॉन की तरह बोलूंगा, तो आप ये समझ लेना कि भाई अभी बराबर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसलिए हम इन्हें मान रहे हैं। यहां पर देखा 12 इलेक्ट्रॉन थे, नियोन जैसा बनना चाह रहा था, 2 फालतू थे, इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं। इसकी बात करें 8 ऑक्सीजन की, इस पे कितने थे? 8 थे। ये भी बनना चाह रहा था 10 के नजदीक। नजदीक कौन है? 10 है। ये बोल रहा है मेरे पास 2 कम रह गई। आगे ना, अगर इस पे 2 ज्यादा है, इस पे कम है, तो बोलेगा भाई ठीक है मेरे पास 2 ज्यादा थे ना और तेरे पास 2 कम है, तो मैं अपने 2 तेरे को दे देता हूं।
चलो दे देता हूं। जैसे ये दो इसकी पूर्ति कर देगा, इसके दो पूर्ति कर देगा, तो ये आपस में रिलेशन बना लेंगे और यहां से क्या बन जाता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर भी क्या हुआ, ये भी आयनिक कंपाउंड हुआ। क्यों? इसके पास ज्यादा थे, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉन्डिंग में होंगे तो हम इसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। यहां पर इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, दे दिए, इसने दिए, इसने लिए हैं, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बन गए। लेकिन जब कैसा होगा, जब अगर ऑक्सीजन को, अभी तक तो इंतजार कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अभी मेटल आया था, मेटल ने दे दिया, काम खत्म। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए कि अगर ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और कोई मेटल आए ही ना, कोई मेटल आए ना, ठीक है, कोई मेटल नहीं आए। मान लो क्लोरीन को चाहिए, क्यों, 17 नंबर है, इसको चाहिए 18 जैसा बनना है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और कोई आए ना इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आए ना। जैसे मेटल आ गए थे तो दे दिया था, यहां पर नहीं आएगा भाई। इसको 8, इसके पास 8 है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई नहीं आया इसके पास। हाइड्रोजन के पास क्या है भाई, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने, 2 चाहिए, 2 बनाने के लिए 1 चाहिए, इसके पास भी कोई है। अगर ये अकेले रह जाते हैं, इनके पास कोई मेटल नहीं आता जो इन्हें इलेक्ट्रॉन देकर इनकी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे बना दे, या इनका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करा दे, तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम कहेंगे, तब करेंगे शेयरिंग, कि भाई इन्हें भी ऑक्टेट रूल का या डुप्लेट रूल का फॉलो करवाएंगे, इनको भी स्टेबल होना पड़ेगा, इनको भी स्टेबल करवाएंगे, लेकिन करने का तरीका बदल जाएगा। वो तरीका क्या होगा, ऐसी बॉन्डिंग जब हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ जाए, और वो किसमें होगी, जब नॉन मेटल और नॉन मेटल होंगे, क्योंकि मेटल आ गया तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉन मेटल को ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, दूसरा भी नॉन मेटल है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब नॉन मेटल आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जिसमें क्या होगा, शेयरिंग होगी, ठीक है, और उसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल हाइड्रोजन और पानी, अभी देखेंगे थोड़ा। क्या बात समझ भाई? तो अभी तक कितना बात समझ भाई? सर अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे, किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, किसी के कम है, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर देंगे, तो ऐसी जरूरत को पूरा होते ही क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ। और ऐसी बॉन्डिंग कहां होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि अगर कोई नॉन मेटल है, उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं भाई, और उसके पास कोई मेटल नहीं है इलेक्ट्रॉन देने वाला, फिर क्या करेंगे, तो क्या वो स्टेबल नहीं होंगे, होंगे, वो स्टेबल होंगे, और उन स्टेबल होने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, या बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी, उसे बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कब होगी, जब इलेक्ट्रॉनों को इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, अब शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, अब शेयर कर रहे हैं, अब वो कैसे करेंगे उसे समझाता हूं। ये बात तो समझ में आ गई भाई। यहां पर क्या था, इसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे भाई, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, या बोलेंगे आयनिक बंध, आयनिक बंधन, बंधन बोल देते हैं या आबंध बोल देते हैं, ये बात समझ लेना। या मेटल है, मेटल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन मानो पैसे की तरह, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इस पर कम थे, इसे दे दिया, ये दोनों खुश हो गए, काम खत्म, इससे इसने दे दिया और इसके पास जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, यहां पर आयनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन अब इस स्थिति को समझाने की कोशिश करूंगा जो हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड को ऐसे मान के चलें कि आप गए, आप और आपका दोस्त गए बाजार, बाजार क्या मतलब, ऐसे मान लो मेला लगा हुआ है, वहां गए आप, ठीक है, मेले में गए घूमने, आपको पता था कि मेले में जाएंगे, और बच्चे क्या करते हैं, मेले में जाके अपने या तो झूला झूलते हैं या अपनी मनपसंद की चीजें खाते हैं, ये होता ना। तो आपने ये सोच लिया कि घर से गए, क्योंकि आपको पता है आइसक्रीम 10 रुपए की मिलती है, आपने 10 रुपए लेके चले गए, 10 रुपए मेले लेके चले गए, मेले में चले गए 10 रुपए लेके कि चॉकलेट वो खाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे। गए, आइसक्रीम वाले से बोला कि भैया एक आइसक्रीम दे दो, आप तो बड़े शौक से गए, लेकिन आइसक्रीम वाला बोल रहा कि बेटा अब 10 रुपए की नहीं है, आइसक्रीम है 20 रुपए की। तो आपको दिमाग लगा कि अरे चाचा ऐसा क्यों, बाहर तो 10 रुपए की देते हो आप। बोले बेटा बाहर देते हैं, लेकिन मेले के दौरान जो मेला कमेटी होती है वो हमें अंदर दुकान लगाने के लिए कुछ पैसे मांगती है, उधर एमसीडी वाले कुछ पैसे मांगते हैं, इधर पुलिस होती है वो भी इस बात के लिए कुछ पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें ज्यादा पैसे पेमेंट करनी पड़ती है अंदर मेले में लगाने के लिए, मेले के आसपास दुकान लगाने के लिए। तब जो 10 रुपए की है वो तो 20 रुपए की होगी, सही बात है भाई, थोड़ा पैसा ज्यादा दिया है तो आप वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, होता भी ऐसा ही मेले में। आप उदास होकर बैठ गए, आपने बोला कि यार मैं तो सोच के आया था 10 रुपए मिल जाती है आइसक्रीम, ये तो 20 की हो गई, चुपचाप बैठे। एक दूसरा और कोई लड़का आया, वो भी 10 रुपए लेके आया था यही सोच के कि आइसक्रीम खा लेगा, लेकिन वो जब दुकान में गया तो उसे भी ऐसे बोल दिया
अब आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप ऐसे ही घर आ जाओ, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप उधार मांगो किसी से कि 10 रुपए मेरे पास है, 10 रुपए आप दे दो भाई। तो अब दोनों दोस्त वही है, दोनों दोस्त नहीं बोल रहा हूं, अब ये मान के चलो कि दोनों लड़के हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, एक पे 10 रुपए, एक पे 10 रुपए, आप बोल रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं आइसक्रीम, अब दोनों ही नहीं खा पा रहे। अब ऐसा हो सकता है कि या तो एक कंडीशन ये हो जाए कि वो 10 रुपए उधार दे दे इसे, पर उधार देने के लिए कौन है, सामने वाला तैयार भी तो होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो वो मेटल होगा, अब मेटल तो है नहीं, अब वो दोनों तैयार नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। तो अब या तो कंडीशन ये कि तुम घर चले जाओ, आइसक्रीम तुमने खानी थी खा ली भाई, तुम्हारे बस की नहीं है, अब तुम घर जाओ। या फिर एक और लॉजिक हो सकता है, एक काम करते हैं भाई, 10 रुपए तू दे और 10 रुपए दूसरा वाला दे, दोनों 10-10 रुपए मिलाकर, क्योंकि दोनों पे बराबर बराबर पैसे थे, दोनों ने बराबर पैसे मिलाकर एक आइसक्रीम ले ली। अब कुछ हिस्सा तू खा ले भाई, कुछ हिस्सा मैं खा लेता हूं, दोनों शेयर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों ने ही 20 रुपए की आइसक्रीम 10-10 रुपए दोनों ने देकर आइसक्रीम ले ली और उसको शेयर कर लिया। एक ये कंडीशन भी हो सकती है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। इसी तरह से यहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं सहसंयोजी, सहसंयोजी बंधन बोल देते हैं। ठीक है भाई, बंधन, सहसंयोजी बंधन या आबद्ध बोल देंगे। जब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना होकर इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान हो जाए, मतलब आदान प्रदान ना होकर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए। ठीक है, जैसे इन्होंने शेयर कर लिया था, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होगी वो इक्वल नंबर में होगी। क्या होगी, इक्वल नंबर में होगी, इक्वल नंबर में होगी। इक्वल नंबर में ऐसे ही जैसे कि इसने 10 रुपए दिए थे तो सामने वाले ने भी 10 ही दिए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसने 10 रुपए दिया और उसने 1 रुपए दिया और जाके आइसक्रीम ले ली तो ये ज्यादा खा जाएगा कम खा जाएगा, नहीं, अगर ये 10 दे रहा है तो ये भी 10 देगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो वो होगी, शेयरिंग होगी, वो क्या होगी, बराबर इलेक्ट्रॉन्स में होगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो दूसरे वाला भी एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसी तरह से रुपयों की वाली केस में अगर बात समझ में आ गई तो अब हम समझ लेते हैं यहां पर। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन को समझते हैं भाई। हाइड्रोजन लेते हैं भाई, हाइड्रोजन मेरे पास एक हाइड्रोजन हीरा, ठीक है, और एक दूसरा हाइड्रोजन मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं हीरा। ठीक, अब इसको जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी हमारी, उसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि सर हमें पता तो चले कि इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सर इसके पास है के सेल, और के सेल में कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक सेल है और ये किस जैसा बनना चाहेगा। तो सर हीलियम के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास था के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये बोलेगा कि मैं ऐसा बनकर ही काम चला लूंगा, और जिसके पहले सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है और सिर्फ पहले ही सेल है और 2 इलेक्ट्रॉन से ही स्टेबल हो रहा है, स्थिर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते थे भाई, उसे बोलते थे डुप्लेट रूल। क्या बोलते थे, डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल, तो ये डुप्लेट रूल से ही स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन को बना देता हूं, मैंने बना दिया यहां पर ऐसा बना दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और इसका बना देता हूं एक इलेक्ट्रॉन इसका। कोई दिक्कत, चलो, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब ये भी हाइड्रोजन था ये भी हाइड्रोजन था, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये चाहते कैसे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 हो जाए हमारे पास। अब होगा क्या, समझो, इन्होंने बराबर इलेक्ट्रॉन रखे भाई, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। अब बोलता है इनको शेयरिंग कर लेंगे, इन्हें खा लेंगे भाई। कैसे खाएंगे कि अब देखो भाई यहां से, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम कौन से रखेंगे, जो सबसे बाहरी सेल हो, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बाहरी सेल क्या है, सिर्फ एक ही सेल है, के सेल है, उसी को बाहरी बोलेंगे, उसी कुछ भी बोल दो, यहाँ तो एक सेल है। लेकिन बाकी अगर हम समझेंगे, जब एग्जाम्पल देखेंगे तो जो हमारे पास सबसे बाहरी कक्ष होगा ना, जो वैलेंस सेल होगी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे हम इस तरह से। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि मैं देखता हूं कि भाई हाइड्रोजन ने क्या करा, इधर से एक गोला बना लिया, ठीक है, इसका मतलब इसने शेयर कर लिया। अगर मैं इस गोले के अंदर देखूं हाइड्रोजन में कितने वो हो गए इलेक्ट्रॉन, ये अगर इलेक्ट्रॉन मानता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2। ठीक,
अच्छा, अगर बोले कि भाई देखो तूने तो कर लिया, अब मुझे भी करवा दे, मेरा भी शेयरिंग, तो बोला ठीक है ये ले तू भी ले, इस तरह से। अब अगर इस वाले गुलाबी कलर के गोले में देखो तो हाइड्रोजन पे इसका हाइड्रोजन एक है, और ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और इस वाले का इलेक्ट्रॉन ये, इस वाले में देखो तो दो हुए। अगर मैं इन दोनों को अगर ऐसे लिख दूं यहां पर, ठीक है, ये हो गया, तो इसे बोलेंगे बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। अब अब ये बॉन्ड कितने हैं भाई? क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोल देंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोल देंगे? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बोल देंगे, ठीक है। ये हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोल देंगे, इसलिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे हम एकल सह संयोजी बंधन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? तो आपके पास एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं क्या? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये, और एक हमें आएगा क्या? लोन पेयर्स। क्या होगा? लोन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि पेयर का मतलब क्या होता है भाई? पेयर का मतलब क्या होता है? तो पेयर का मतलब सर जोड़ा होता है, और जोड़ा कितना होता है? दो का ही होता है। अगर यहां पर देखें भाई कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो कितने जोड़े हो गए? सर इलेक्ट्रॉन तो दो हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, लेकिन जोड़ा तो दो इलेक्ट्रॉन का मिलकर एक बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेड इलेक्ट्रॉन कितने हुआ? शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो वो होगा 1। कि यहां पर कितना हुआ? शेड जो हमारे पास है, पेयर कितना है? वो एक है, जोड़ा कितना हुआ? एक हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? तो वो हुआ कितने? एक इलेक्ट्रॉन इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एक जोड़े में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है। इसी को हम मोनोवोलेंट हम बोल सकते हैं, मोनोवोलेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। भाई एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। बोथ शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था कि दोनों बराबर बराबर शेयर करेंगे, बराबर बराबर साझा करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 रुपए उसने दिए थे, 10 रुपए उसने दिए थे जब आई थी आपके पास आइसक्रीम। एक इलेक्ट्रॉन इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसने, और शेयर करने के बाद ये इसने भी अपने आप को डुप्लेट रूल बना लिया, और इसने भी अपने आप को क्या कर लिया? डुप्लेट बना लिया, डुप्लेट रूल का नियम फॉलो करा लिया, और इस तरह से ये स्टेबल हो गए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है भाई। बात समझ में आई? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई हमारे पास कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे, पहले तो सिंगल बॉन्ड हो गया, समझ में आया क्या? ठीक है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? सर लोन पेयर का मतलब हम ये बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मैं लोनली फील कर रहा हूं, तो लोन का मतलब अकेला। ऐसा कोई अकेला जो शेयर नहीं कर पाया, ऐसा कोई जोड़ा जो शेयर ना हो, और यहां तो अकेला ही वो था, इलेक्ट्रॉन था, वो शेयर हो गया भाई, बचे ही नहीं कुछ, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इस केस में यहां पर लोन पेयर नहीं है, ठीक है। वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड, ये हमने सब बात कर लिया। इसी तरह से चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन पे क्या होता है भाई? ऑक्सीजन पे नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें तो हम के सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितने होंगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। भाई 6 और 2 8 हो गए ना। इसका मतलब ये कैसा बनना चाहेगा? तो हम फिर बोलेंगे भाई ये कहां, ये 8 है, किसके नजदीक होना चाहिए? 10 के, 10 के नजदीक। तो इसका मतलब ये होना चाहिए नियोन जैसा बनेगा। नियोन के पास 10 होते हैं, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 2, और यहां पर एल में कितने होंगे? 8, 10 हो गए। अब ये ऑक्सीजन बोल रहा है कि यार 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि इसके और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का तो फर्क है भाई। इसके बाद 6, इसके 2 8 हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब देख लेते हैं भाई। मैं कहता हूं यहां पर हमने बना दिया, ये क्या? ये रहा, ये ऑक्सीजन ले लिया। चलो एक ऑक्सीजन ले लिया, एक ऑक्सीजन। अच्छा, इसके लिए फिर मैं कहता हूं देखो, हमने बोला था कि इस पर हम जो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आउटर मोस्ट सेल के अंदर दिखाएंगे, जो आउटर मोस्ट सबसे भारी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने भाई? टोटल तो थे अब 8, लेकिन भारी कक्ष कौन सा? ये वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं लिख देता हूं 2 हीरे, 2 हीरे, और 2 हीरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, जैसे मान लो मैंने बना दिया इस कलर से,
एक ऑक्सीजन ये रहा, इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 और ये 2 बाहर 6। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा सर 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए थे, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल तो आ नहीं रहा है, अब इन्हें आपस में करना पड़ेगा भाई, आपस में बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब हम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, इधर से मैंने लिया और ये एक ऐसा गोला बना दिया। अगर इसे देखूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और इस गोले में कौन सा 7 और 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसके में ले लिए और ये कितने बना दिए, 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हमें चाहिए क्या था, इसकी भारी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये हो गया स्टेबल, हो गया स्टेबल भाई। चलो अब ये कह रहा भाई तुमने अपने आप को तो स्टेबल कर लिया, मेरी तो सोची ही नहीं। बोला हाँ भाई नहीं ना, तू मेरे भी यूज कर भाई। तो यहां से ये लेंगे और इस तरह से क्या हुआ, यहां से ऐसे बना दिया। अगर इस व्हाइट कलर के गोले के अंदर देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके भी 8 हो गए, दोनों खुश हो गए भाई। कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं था, लेकिन अपने आप ही इन्होंने जुगाड़ कर लिया और अपने आप जुगाड़ कैसा होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसने कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन इसने कर लिए, दोनों ने कर लिए। अब इनको हम ऐसे बोले तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ये रे। और इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि इन चीजों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, अच्छा ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्या है, 2 बार बॉन्ड है। जब ये 2 बार ऐसे डैश दिखाई देंगे तो डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड मानेंगे। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर क्या फॉर्म हुआ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां लिख सकता हूं भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसे डाई वोलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब एक बात बताओ, देखो डाई वोलेंट बोल दो, डबल कोवेलेंट बोल दो, बॉन्ड बोल दो, मतलब कि 2 बॉन्ड फॉर्म हुए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इस तरह से। अब देखो भाई एक बात बताओ, पहली बात कि हमें अगर यहां पर शेड, मैं कहता हूं यहां पर शेड पेयर निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, तो ये और एक लोन पेयर। तो शेड पेयर के बारे में बात करें, कौन से शेड पेयर हुए, तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, एक हीरा और एक हीरा, क्या हुआ, डबल, है ना। जोड़े कितने शेयर हुए हैं, तो एक तो हीरा, एक जोड़ा है ना भाई, एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड हीरा, ये हमारे पास जोड़े शेयर हो गए, 2 शेयर हो गए, कितने हो गए, 2। कौन से लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब है जिन्होंने शेयर नहीं करे इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, तो एक तो जोड़े में बताना है, एक जोड़ा तो हीरा, एक 2, 2 इस ऑक्सीजन के और 2 इस ऑक्सीजन के जोड़े। अगर हम बोले कि भाई इस एक ऑक्सीजन के कितने, 2 जोड़े शेयर नहीं हुए, जो आपस में साझा नहीं करा, और दूसरे ऑक्सीजन के भी क्या है, 2 जोड़े हैं जो आपस में शेयर नहीं है। तो पूरे हम इस पूरे की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 2 हीरे 2 हीरे 4 लोन पेयर होंगे हमारे पास, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ऑक्सीजन, और इसी तरह से क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारे पास O2 ऑक्सीजन बना लेगा। तो यहां पर देखते हैं ईच ऑक्सीजन एटम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमने देख लिया था 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भारी कक्ष में थे, वो हमने लिख दिया। दे शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने बात करी भाई 2, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर करें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो 2 इसके और जोड़े भी 2 ही बन गए, ठीक है ना, 2 पेयर ऑफ, ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म हुआ है, ये 2, और इसी को हमने ऐसा बोलते था, समझ में आ रहा है, क्या बात समझ, ये डबल बॉन्ड का आपके कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से नाइट्रोजन में फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि भाई नाइट्रोजन की क्या है, भाई नाइट्रोजन कितने, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई 7, क्या होता है 7। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के सेल में कितने होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें एल सेल में कितने हो जाएंगे भाई, 7 में से 2 गए तो 5 ही तो होंगे, ये 5। और ये भाई किस जैसा बनना चाहता है, तो देखो 7 के नजदीक कौन था भाई, 7 के नजदीक 10 है, नियोन जैसा। तो ये नियोन के जैसा बनना चाहता है, उसके पास क्या 10। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितने हैं, 8। अब क्या होगा कि भाई ये नियोन जैसा बनना चाहता है, जिसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और उसकी आखिरी सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बन जाएगा नियोन जैसा। तो आइए समझ लेते हैं किस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे इसकी।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं, ये मेरे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, इस नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बना लेते हैं, 1 2 3, 3 ये हो गए, एक 4 और एक 5, ऐसा बना देता हूं। दूसरा भी नाइट्रोजन लेते हैं और दूसरे कलर से ले लेते हैं, मेरे पास ये रहा एक दूसरा नाइट्रोजन, इस पे भी मैंने 1 2 और 3, ये 4 और ये 5 हो गए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं भाई कैसे शेयरिंग करेगा। तो इसके पास 5 थे से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने देखा भाई बगल वाले पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने ये अपना ऐसा गोला बना दिया और देखा तो ये 5 ये रहे और 3 ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन करके अपने आप को स्टेबल कर लिया। ये कह रहा भाई मुझे भी तो करो स्टेबल, भाई आप तो हो गए मुझे भी, तो ना कोई बात नहीं, हम शेयर करके तो खा रहे हैं भाई, जो मैंने यूज करे तेरे 3, तो आप तुम भी मेरे 3 यूज कर लो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो यहां पर अगर इस कलर दूसरा ले लेता हूं, ये ले लिया, ठीक है, यहां पर अगर हम लेंगे तो ये में हमने ले लिए, इस वाले अगर पिंक कलर में देखें तो क्या होगा, ये इसके पास थे और इसके 3 यूज कर लिए, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, दोनों ने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया और दोनों ही स्टेबल हो गए। और अगर इसे हम देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, यहां पर ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, ये कितना हो गए 3 बॉन्ड हो गए, क्या हो गए ट्रिपल बॉन्ड हो गए। इसलिए नाइट्रोजन को हम या तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, नाइट्रोजन क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, 3 बॉन्ड हुए नाइट्रोजन के बीच में। अगर पढ़ते हैं भाई, जो हमारे पास लिखा हुआ है उसे भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है भाई, ईच नाइट्रोजन एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे भाई, ठीक है, दे शेयर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर शेयर करें, और ऐसे जो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं भाई 3 पेयर शेयर करें, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, और देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहां पर, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये हमारा नाइट्रोजन का उपयोग। तो हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड का भी देख लिया, क्या था सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का, ये एग्जांपल थे। लेकिन एक चीज गौर करोगे तो ये तीनों एग्जांपल हमने किसके लिए थे, कोवलेंट बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, किसके थे, कोवलेंट बॉन्डिंग थी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की। सर अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा सर एलिमेंट्स का ये जो मॉलिक्यूल होगा या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इनमें क्या फर्क होता है, तो वैसे इतना बोल सकता हूं, है तो 9th क्लास की बात, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल की, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो जैसे मॉलिक्यूल वर्ड आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए ग्रुप, क्या आएगा ग्रुप। अब ग्रुप एक जैसे लोगों का भी हो सकता है और अलग अलग लोगों को, जैसे जैसे अगर आपके क्लास में झगड़ा हो गया तो आपकी क्लास के 4-5 लड़के गए बगल वाले स्कूल से, अगर मान लो कोई लड़का है उससे झगड़ा हो गया, होता है ऐसा स्कूलों में ज्यादातर होता है, बगल के कोई साथ में स्कूल था उसके बच्चों से झगड़ा हो गया और आपने क्या करा, पूरी क्लास इकट्ठी होकर गई उस लड़के को पीट दिया, होता ना ऐसा। तो आपके जो दोस्त थे, जो ग्रुप था वो कैसा था, आपकी क्लास का ही था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो है ना साथ में जिससे झगड़ा हुआ वो थोड़े ज्यादा ताकतवर थे आपसे, तो आपने देखा कि यार हमारे पास तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं जो सेम क्लास से उन्हें मार पाए, तो आपने क्या करा, फोन करके बुला लिया दूसरे स्कूल से, ओए अपने अपने दोस्तों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। तो अब आपका जो ग्रुप है ना वो अलग अलग स्कूल से इकट्ठे हो गए लड़के, तो एक 2-4 दोस्त इस स्कूल से बुला लिए, 2-4 इधर से बुला लिए, अब वो ग्रुप क्या हुआ, वो अलग अलग स्कूल से इकट्ठे हो गए। तो ऐसे ही ग्रुप मान लो, जब भी आपके पास मॉलिक्यूल दिखाई देगा तो आप ग्रुप मानेंगे। अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब है सेम एटम का ग्रुप है, सेम एटम का। जैसे अभी हमने शुरू में से अभी देखा था, क्या कौन कौन से एग्जांपल लिए थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, तो दोनों कौन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, सेम, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड था। अगर हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में देखा तो डबल बॉन्ड था, लेकिन पर दोनों क्या थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे। और इस तरह से हमने देखा नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन दोनों क्या थे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन थे। तो इसका मतलब ये क्या था, इसे हम कहेंगे क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एक जैसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ग्रुप बनाया, 2 ऑक्सीजन ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और 2 नाइट्रोजन ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। इसे बोलेंगे कोवलेंट ऑफ एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हिंदी में बात करें तो तत्वों का अणु बोल सकते हैं, तत्वों का अणु, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप अलग अलग हो जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
मैं बोलता हूं कि यहां पर हमने लिया H2O, यहां ले लिया CO2, ठीक है। अगर इन्हें देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो ग्रुप तो ये भी है, 2 ऑक्सीजन के बंदे आ गए और 2 हाइड्रोजन के बंदे, 1 ऑक्सीजन बंदा, और 2 एक स्कूल के बच्चे हैं, एक स्कूल का अलग है, इन्होंने ग्रुप बना लिया। ऐसे को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इन्हें बोलेंगे यौगिक के अणु। क्या बोलेंगे, यौगिक के अणु। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हमने ये सीखा है कि किस तरह से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स को कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। क्या ये सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे सर, सीखेंगे, लेकिन अलग वीडियो में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें कार्बन को समझना है कि कार्बन को क्यों जरूरत पड़ी है कि आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाया और क्यों कोवलेंट बॉन्ड बना पाया। जब कार्बन के हम सीखेंगे, इसके बाद ही वीडियो आएगी दूसरी, उसमें हम समझ पाएंगे क्या कार्बन किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसी के साथ सीख लेंगे हम क्या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बॉन्डिंग भी, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो।